डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है, माने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लेनेट। यह हमारा जो अर्थ है यह एक डायनेमिक प्लेनेट है, मीन्स गतिशील प्लेनेट। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेज इनसाइड एंड आउटसाइड, जिसके आउटसाइड और इनसाइड में निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस चेंजेज होता रहता है। अब यहाँ देखिए, ये अर्थ का इंटरनल पार्ट दिखा रहा है। इसको आप अपनी बुक में भी इस फिगर को बनाएंगे। हैव यू ओवर wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made of? माने यह अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, किन पदार्थों से हमारी पृथ्वी बनी, और इंटरनल पार्ट में अर्थ के क्या है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब हम अर्थ के अपने इंटीरियर पार्ट के विषय में जानेंगे। जस्ट लाइक एन ओनियन, जैसे ओनियन होता है, उसकी परत दर परत आप निकालते जाते हैं। कह रहा है कि हमारा अर्थ भी जस्ट लाइक ओनियन की तरह है। The earth is made of several oceanic layers। जिस तरह से ओनियन में लेयर ही लेयर होती है, उसी तरह से several concentric layer with the inside and other। फिगर 2.1 में इसको शो कर रहा है। The uppermost layer over the earth surface is called the crust। हम जिस सरफेस पर रहते हैं इसको हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं। It is the thinnest of all the layer। यह अर्थ की जितनी भी लेयर है उसकी सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली लेयर है। पतली है फिर भी इसकी जो है गहराई या मोटाई कितनी है, तो बता रहा है इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। मीन्स 35 किलोमीटर अर्थ के नीचे तक का सरफेस से लेके 35 किलोमीटर नीचे तक जो है का जो लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ऑन द कॉन्टिनेंटल masses and only 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। जबकि समुद्री सतह समुद्री सतह में केवल यह क्रस्ट की लेयर 5 किलोमीटर तक होती है। The main mineral
constituents of the continental mass are silica and aluminium। चूँकि ये हमारा ये क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम के मिनरल से बना होता है, इसलिए इट इज दस कॉल्ड सियाल। सियाल का मीन्स सी, एस आई से सिलिका एंड ए एल से एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम से इस क्रस्ट के बने होने के कारण, चूँकि इस क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जबकि ओशनिक क्रस्ट का जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम वहाँ पाया जाता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए उसको हम सीमा के नाम से जानते हैं। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है उसको हम सीमा, तो सियाल सीमा टू पार्ट हो गया, पहला सियाल दूसरा सीमा, एस आई सिलिका एंड एम ए से मैग्नीशियम। ये 2.2 देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है इसको दिखा रहा है, सियाल और सीमा को यहाँ पर दिखा रहा है। Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 20,900 किलोमीटर below the crust। मैंने क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होता है, जिसकी गहराई 2,900 किलोमीटर तक होती है। Below the crust, the innermost layer is the core with a radius of about 33,500 किलोमीटर। It is mainly made up of nickel and iron। और यह जो है पार्ट, सबसे इंटरनल अर्थ का जो पार्ट है वह आयरन और निकिल से बना होता है, इसलिए इसको हम नीफे के नाम से जानते हैं। Ni मीन्स निकिल एंड Fe मीन्स फेरस। फेरस मीन्स आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। चूँकि ये सेंट्रल कोर जो होता है, यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों काफ़ी हाई होता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 नीफे। सियाल सिलिका और एल्युमिनियम मिनरल्स यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। नीफे में निकिल और फेरस मीन्स आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ दिया है, डू यू नो द क्रस्ट फ्रॉम ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। बता रहा है कि पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा ही क्रस्ट है, बाकी 24% कंसिस्ट ऑफ द
मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। 84% मेटल है और 15% क्रूड माने सबसे आंतरिक भाग जो है, इंटरनल पार्ट जो नीचे है वो 15% है, सीमा 84% है और क्रस्ट केवल 1% है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। अब रॉक्स एंड मिनरल के विषय में बता रहा है कि किस तरह की रॉक्स और मिनरल से हमारे इस अर्थ का जो क्रस्ट है वो बनता है। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। वेरियस माने अनेक प्रकार के, अनेक विभिन्न टाइप्स के रॉक से हमारे जो है अर्थ का जो क्रस्ट है उसका निर्माण होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर द मिक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। अर्थ के जो क्रस्ट बनाने वाले मिनरल हैं, मिनरल के किसी जो है नेचुरल मास को हम रॉक कहते हैं। किसी भी नेचुरल मास को रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। कह रहा है कि रॉक के डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज और डिफरेंट टेक्सचर होते हैं। टेक्सचर मीन्स होता है गठन। माने ये रॉक जो है डिफरेंट कलर, साइज में गठित होती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 टाइप्स में किया गया है। पहला है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स का जो डिवीज़न है, इग्नियस रॉक्स को हिंदी में हम आग्नेय शैल कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को अवसादी शैल कहते हैं, मेटामॉर्फिक शैल रॉक को हम कायांतरित कहते हैं, कायांतरित या रूपांतरित कहते हैं। देयर आर when the molten magma cools, it becomes solid. द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। When the molten magma cool, मैग्मा क्या होता है? जब उसको आगे बता रहा है कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं। तो वही कह रहा व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल, जब मैग्मा कूल हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड फेस में आ जाता है।
रॉक्स thus formed और कॉल्ड igneous। और ये मैग्मा जो निकल करके कूल होता है, सॉलिड हो जाता है, उसी को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स का भी दो डिवीजन कर दिया है। इंटरसिव रॉक्स एंड एक्सटर्सिव रॉक्स। इंटरसिव माने अंतर्भेदी और एक्सटर्सिव मीन्स बहिर्भेदी। अब यहाँ इन तीनों का वो दे रहा है कि इन वर्ड की ओरिजिन कहाँ कैसे हुई। तो इग्नियस जो है लैटिन वर्ड है। इग्निस मीनिंग होता है फायर। सेंडिमेंट्री भी लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन मीन्स स्थिर होना। और मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। माने जो अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं उसे हम मेटाफॉर्मिक सेल कहते हैं। हिंदी में जिसको कायांतरित या रूपांतरित, रूप को बदल देना, कायांतरित काया को परिवर्तित कर देना। कैन वी इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। कह रहा है कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है वास्तव में वो लावा आग की तरह जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से वह पृथ्वी के किसी कमज़ोर सतह को तोड़ करके वह आग के रूप में लावा मैग्मा निकलता है, जिस मैग्मा को ही लावा कहते हैं या लावा को मैग्मा कहते हैं। और वह निकल करके सतह पर आ जाता है। मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। व्हेन दिस molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks। उसको हम extrusive igneous rock कहते हैं। They have a very fine grained structure। They have a very fine grained structure। For example, बेसाल्ट, इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। एग्जाम्पल दे रहा है जैसे बेसाल्ट। is made of the basalt rocks। Sometime the molten magma cooled down deep inside the earth crust। Solid rocks
so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large granite is example of such a rock. Grading stone used to prepare paste, powder of spices and grain are made of granite. दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी क्रस्ट के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और जो डेप्थ में ही कूल हो जाता है, उस प्रकार के बने सॉलिड रॉक को इंटरसिव इग्नियस माने अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा है ग्रेनाइट, लेई और मसालों तथा दानों का चूड़ बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। इस तरह से ये आग्नेय शैल के विषय में हम लोग जाना। बाकी दो शैलों के विषय में हम लोग नेक्स्ट डे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।